नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक डॉट संवाद पर, जहां पर हम चर्चा करते हैं टेक्नोलॉजी की। और आज का हमारा विषय है लेयर टू कम्युनिकेशन। लेयर टू की हम बात करते हैं तो डेटा लिंक लेयर होती है, जहां पर एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क को डिज़ाइन किया जाता है। इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए, प्रैक्टिकली इसको विजुलाइज करने के लिए मैं एक सिमुलेशन टूल का यूज़ करूंगा, जिसका नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर। सिस्को पैकेट ट्रेसर को सिस्को ने बनाया है, सिस्को के डिवाइसेस इसके अंदर है। यदि कोई स्टूडेंट या कोई सिस्को टेक्नोलॉजीज पे अपना हैंड्स ऑन करना चाहता है तो वो इसका यूज़ करके राउटर स्विच कॉन्फ़िगरेशन और उस तरह की जो उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन इस पे कर सकता है। फिलहाल हम इसका यूज़ करेंगे नेटवर्क के कंसेप्ट को समझने के लिए। इसके अंदर एक लॉजिकल वर्क स्पेस होता है, जहाँ पर हम ये टॉपोलॉजी डिज़ाइन करते हैं, राउटर स्विच पीसी सर्वर्स को कनेक्ट करते हैं। इसके दो ऑपरेटिंग मोड होते हैं, रियल टाइम मोड और सिमुलेशन मोड। रियल टाइम जहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशंस को अप्लाई करते हैं और उनके इम्पैक्ट को देखते हैं। सिमुलेशन मोड जहाँ पर हम उनको विजुलाइज करते हैं, यानी कि आप पैकेट्स को मूव होते हुए देखेंगे। पैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, उन सारे जो पैकेट्स के हेडर्स हैं उनको आप पढ़ पाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं लैन को। लोकल एरिया नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, जहाँ पर आप अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, अपने नेटवर्क के रिसोर्सेज, प्रिंटर, स्विचेस, आपके लोकल सर्वर्स को आप यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। और इस लोकल इंटरनेट में जो भी कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन डिवाइस आपका जो है वो स्विच, जो कि लेयर 2 पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है और मैक एड्रेस को समझता है। जब आप इसको सिस्को पैकेट ट्रेसर बनाते हैं तो कुछ इस तरह से विजुअल्स आपको दिखेंगे, जहाँ पर ये आपका पीसी 0 है, पीसी 1 है, ये सर्वर 1 है, ये स्विच है। इस पीसी को आपने आईपी असाइन किया है 192.168.1। इसका मैक एड्रेस है, लास्ट के डिजिट्स को अगर हम याद रखें तो 200, पीसी 1 1.2, FV 4E80 1.3 5A86, और ये स्विच है। स्विच लेयर टू कनेक्टिविटी डिवाइस है। पीसी सर्वर एंड स्टेशन से जो ट्रैफिक को जनरेट करते हैं, ट्रैफिक को रिसीव करते हैं। ईथरनेट केबल्स, ये केबल जिसके थ्रू हमने इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया है। फर्स्ट पैकेट एंड एआरपी। फर्स्ट पैकेट यानी आप नेटवर्क में नए, बिल्कुल एकदम कनेक्ट हुए, फ्रेश कनेक्ट हुए हैं, फ्रेश नेटवर्क सेटअप हुआ है, अभी कोई किसी को नहीं जानता। ऐसे में आपका कंप्यूटर 192.168.1 कम्युनिकेट करना चाहता है 192.168.1.2 से। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 3 एड्रेस बताए थे, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर। मैक एड्रेस ये फिजिकल एड्रेस होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का नंबर होता है। और एक लैन के अंदर जो डिवाइस यूज होता है स्विच, वो मैक एड्रेस को समझता है और मैक एड्रेस के आधार पे ही डेटा को मूव कराता है। आईपी एड्रेस नेटवर्क का एड्रेस होता है, इसके थ्रू आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रेवल करते हैं। पोर्ट नंबर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको किस सर्विस से कम्युनिकेट करना है वो हमको पोर्ट बताता है। अगर आप पोर्ट 80 को हिट कर रहे हैं मतलब आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं। आप पोर्ट 22 को हिट कर रहे हैं मतलब आप एसएसएस सेशन चाहते हैं, कमांड लाइन पे कंसोल चाहते हैं, जिससे आप उस ओएस को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे जब बिल्कुल फ्रेश कम्युनिकेशन है, पहला पैकेट जनरेट हो रहा है, 1.1 1.2 से कम्युनिकेट करना चाहता है। 1.2 हमको पता है, हमने भाई जिससे बात करनी है उसका नाम तो पता कर लिया, लेकिन हमें उसका मैक एड्रेस पता नहीं है। और एक डेटा पैकेट कंप्यूटर से तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक कि आप उस पर तीनों तरह के एड्रेस नहीं लिख देंगे। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। हमें सामने वाले का आईपी पता है लेकिन मैक पता नहीं है, तो मैक कैसे पता करें? यहाँ पे आपकी मदद करेगा एआरपी, एड्रेस रिजन प्रोटोकॉल। एआरपी क्या करता है? ये एक
मैकेनिज्म है, एक प्रोटोकॉल है जिसको बनाया गया है आईपी से मैक को रिजॉल्व करने में। यानी कि आप इसको आईपी दो, ये आपको मैक ला के देगा। कैसे देगा? ये क्या करता है, आपका आईपी लेता है बोले 1.2 और नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देता है, चिल्लाता है भैया कौन है 1.2, आपका मैक एड्रेस हमको दो। तो ये गूंज जो है ब्रॉडकास्ट की हर एक के कान में जाती है। बाकी लोग सुनते हैं, अच्छा क्या बात है, बोले कौन है 1.2, बोले हम तो नहीं है, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। जो 1.2 होता है वो बदले में जवाब देता है और अपना मैक एड्रेस सामने वाले कंप्यूटर को दे देता है। अब कंप्यूटर इंटेलिजेंट है, वो अगली बार ईआरपी की मदद नहीं लेगा, वो अपनी टेबल में अपनी डायरी में एंट्री कर लेगा कि साहब इस आईपी का मैक एड्रेस ये है। उस टेबल को बोलते हैं हम ईआरपी टेबल। उस टेबल को देखने का कमांड है ARP स्पेस -A। अगर आप अपने कंप्यूटर में इस कमांड को चलाएंगे तो आप पाएंगे कि कौन कौन से आईपीज हैं जिनके मैक एड्रेस आपका कंप्यूटर पहले से जानता है। इसका नेचर डायनामिक हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है। स्टैटिक है मतलब ये बदलेगा नहीं, डायनामिक है मतलब बदल सकता है। यानी कि अगर ये आईपी किसी और कंप्यूटर को मिल गया तो उस केस में यहां से एंट्री हट जाएगी, उसका मैक एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका कंप्यूटर तो इंटेलिजेंट है, उसने मैक एड्रेस की टेबल बना ली। अब इस पूरे लैन को सेटअप करने में जिस डिवाइस का यूज हुआ, स्विच, वो भी समझदार है। वो भी क्या करता है, हर आने वाले डेटा फ्रेम में से उसके मैक एड्रेस को पढ़ता है और अपनी टेबल में लिख देता है कि साहब मेरे इस पोर्ट पे ये मैक एड्रेस कनेक्टेड है, इस पोर्ट पे ये मैक एड्रेस कनेक्टेड है। तो जब भी वो किसी डेटा फ्रेम को अपने पोर्ट पर रिसीव करता है तो देखता है, पहला काम तो है मैक एड्रेस लर्निंग, आने वाले डेटा फ्रेम मैक एड्रेस को लर्न किया, टेबल बिल्ड किया। दूसरा काम कहाँ जाना है। अगर उसको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता है और वो उसकी टेबल में है तो उसको पर्टिकुलर उस पोर्ट से एग्जिट कर देगा। और नहीं पता है तो जो बाकी के बचे हुए पोर्ट हैं जिन पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उन पोर्ट से उनको एग्जिट कर देगा। तो स्विच उस डेटा फ्रेम को फॉरवर्ड करता है उन सारे पोर्ट से जिनके बारे में उसके मैक टेबल में कोई एंट्री नहीं है, उन पे कोई मैक एड्रेस एसोसिएट नहीं है। तो ये ब्रॉडकास्ट से कुछ अलग है, ये ब्रॉडकास्ट नहीं है। इसे हम लोग बोलते हैं यूनिकास्ट फ्लडिंग। तो ये चीज आप याद रखिएगा, यूनिकास्ट फ्लडिंग। और स्विच के अंदर भी जो मैक टेबल बिल्ड होती है उसका टाइप भी डायनामिक होता है, इसको स्टैटिक भी किया जा सकता है। यानी कि पर्टिकुलर एक पोर्ट पर फिक्स किया जा सकता है कि कौन सा मैक एड्रेस एसोसिएट रहेगा। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल इस सारे कम्युनिकेशन को समझने के लिए हम लोग ये डायग्राम को यूज करके हम लोग उसको सिमुलेटेड टूल से इसको पैकेट सर्वर पर प्रैक्टिकली देखेंगे, ताकि आप इससे अपने आप को वेल कनेक्टेड फील कर सकें और देख सकें कि किस तरह से नेटवर्क में कम्युनिकेशन होता है। तो ये सिस्को पैकेट सर्वर में, इसमें ये हमारे पास पीसीज है, ये 1.1 है, इसका मैक एड्रेस है लास्ट में 200, 1.2, 4E80 और 5861.3। अभी हम इन दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना चाहते हैं। अगर हम इस कंप्यूटर की ईआरपी टेबल देखें तो ईआरपी स्पेस -A, अभी इसकी ईआरपी टेबल में कोई एंट्रीज नहीं है। यानी ये अभी किसी के बारे में नहीं जानता कि कौन सा आईपी उसका मैक एड्रेस क्या है। तो यहाँ पर हम एक पैकेट लेंगे, इस कंप्यूटर और इस कंप्यूटर के बीच में लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो पैकेट्स आ चुके हैं, एक ईआरपी है और ये आईसीएमपी है। आईसीएमपी से पहले ईआरपी होगा क्योंकि इस कंप्यूटर को इसका मैक एड्रेस जानना है। ईआरपी पैकेट को आप अगर ओपन करके देखेंगे तो इसमें लिखा है सोर्स मैक एड्रेस, यानी इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक ऑल एफ यानी ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। सोर्स आईपी 1.1 इसका आईपी, डेस्टिनेशन आईपी 1.2, यानी कि इसे 1.2 से कम्युनिकेट करना है लेकिन 1.2 का मैक एड्रेस नहीं जानता है। ये डेटा पैकेट आगे बढ़ता है, स्विच के पास आता है। जैसे कि स्विच का नेचर है हर आने वाले डेटा फ्रेम में से उसके मैक एड्रेस को लर्न करता है।
तो सबसे पहले ये अपनी मैक एड्रेस टेबल में उसकी एंट्री को करेगा। तो इसने लर्न कर लिया कि अब मेरे पोर्ट नंबर F0/1 पर ये मैक एड्रेस कनेक्टेड है। अब आगे की चर्चा करते हैं। बोले भाई कहाँ जाना है आपको? स्विच आईपी नहीं समझता है, वो मैक को पढ़ेगा। ऑल ऐप पे जाना है आपको। ऑल ऐप का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट, यानी कि जिस पोर्ट पर आया है उसको छोड़कर बाकी सारे पोर्ट से उसको आउट कर दो। ठीक है भाई, यहाँ गया, यहाँ गया। इसने इस पैकेट को खोला, बोले किस मैक के लिए आए हो? ऑल ऐप ब्रॉडकास्ट तो मेरे लिए भी स्वीकार्य है। किस आईपी के लिए आए हो? 1.2। नहीं बाबा, ये मेरा आईपी नहीं है। तो ये इस पैकेट को रिजेक्ट कर देगा। इसके पास आया तो आईपी 1.2 इसका था, इसने इसको खोला। खोलने के बाद इससे पूछा गया कि भाई हमें आपका मैक चाहिए। तो इसने क्या किया, उस रिप्लाई में अपना मैक एड्रेस रख के इसको फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड किया, स्विच के पास आया। स्विच का जैसे नेचर है, हर आने वाले डेटा पैकेट्स में से उसके मैक एड्रेस को लर्न करता है और एंट्री कर लेता है। अब एंट्री कर ली मेरे F2 पर ही। अब देखेगा, बोले कौन हो? बोले 1.1, ये हमको पता नहीं है। बोले कहाँ से आए हो? F80 से आए हो। कहाँ जाना है? 200। 200 कहाँ है? बोले 200 तो मेरे पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्टेड है। तो एक काम करिए, आप पोर्ट नंबर 1 से एग्जिट हो जाइए। अब इसके पास में ARP टेबल देखते हैं। इसने एंट्री कर ली 1.2 का मैक एड्रेस क्या है? 4380। अब ये अगला जो पैकेट है ICMP पैकेट, उसको भेजता है और उसमें लिख देता है कि साहब ये सोर्स मैक एड्रेस है और ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है। हमको पता है। तो अब ये जब पैकेट आगे बढ़ेगा, यहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट उसके पास जाएगा और इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा। तो इस तरीके से स्विच मैक एड्रेस टेबल बिल्ड करता है। पीसी ARP, इसने भी अपनी ARP टेबल बिल्ड कर ली और इसके पास 1.1 का मैक एड्रेस। यानी ARP टेबल में जो हमारे पास एंट्री होती है वो दो तरीके से होती है। एक, हम खुद ARP रिक्वेस्ट करके दूसरे वाले का मैक एड्रेस जानते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास कोई डेटा पैकेट्स आया है तो हम उसमें से उसके आईपी और मैक एड्रेस की एंट्री अपनी ERP टेबल में कर लेते हैं, ताकि हम अगर उससे कोई भी कम्युनिकेशन करें तो हमें उसका मैक एड्रेस मालूम हो। अब एक सिचुएशन ऐसी बनती है कि मान लीजिए पीसी को मैक एड्रेस पता है डेस्टिनेशन का, और वो उसने एंट्री कर रखी है, ये सोर्स मैक है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, और वो स्विच के पास आता है और स्विच के मैक एड्रेस टेबल में उस मैक की एंट्री नहीं है। तो वो क्या करेगा? उसके मैक एड्रेस टेबल में जिन जिन पोर्ट्स की जानकारी उसको है, उनको छोड़कर बाकी सारे पोर्ट से उन डेटा फ्रेम को एग्जिट कर देगा। तो ये ब्रॉडकास्ट नहीं है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि जिस पोर्ट पे डेटा रिसीव हुआ है उसको छोड़कर बाकी सारे पोर्ट से डेटा को एग्जिट करना ब्रॉडकास्ट कहलाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे यूनिकास्ट फ्लेडिंग। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं स्टैटिक और डायनामिक एंट्रीज की। स्टैटिक एंट्रीज अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग मैक फ्लडिंग से बच सकते हैं, यानी कि जैसा कि स्विच का नेचर है कि वो हर आने वाले डेटा फ्रेम से मैक एड्रेस को लर्न करता है। तो लोग क्या कर सकते हैं कि फेक एंट्रीज, फेक मैक को करा के हमारे नेटवर्क में गलत मैक एड्रेस पोर्ट्स पे रजिस्टर्ड करके उसकी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस पे इसका फर्क पड़ेगा, स्टेबिलिटी पे इसका फर्क पड़ेगा। स्टैटिक एंट्री करके हम लोग आ, ये इंश्योर कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो ऑथराइज कंप्यूटर्स हैं वही केवल हमारे नेटवर्क में कनेक्ट रहें। और आज के लिए इतना ही। अभी हम यहाँ पे इसको पॉज करेंगे और आप जुड़े रहिए
और हम अगले वीडियो में कोई नई चर्चा करेंगे। धन्यवाद।